तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके जीएस का तीसरा क्लास। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोगों के बीच जो है पहला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक गर्म जिला आपको कहेगा कौन सा जिला है, क्योंकि सबसे अधिक गर्म जिला जो होगा सर गया होगा। क्या होगा? गया जिला जो होगा सबसे अधिक गर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जून जुलाई के मौसम में, जून जुलाई में यहाँ का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अधिक रहता है। ठीक है, यहाँ का तापमान। उसके बाद गया को मोक्ष की धरती के नाम से भी जाना जाता है। गया को मोक्ष की धरती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्मों के लोगों के लिए गया का जो धरती होता है मोक्ष की धरती के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू धर्मों के लोगों के पूर्वजों का पिंड दान जो है यहाँ पर किया जाता है, ताकि उनके पूर्वजों को आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था गुप्त काल में। कौन सा काल में हुआ था? कहेंगे सर गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था। इसका प्रथम शासक यदि आपसे पूछे, प्रथम शासक जो था इसका कुमारगुप्त प्रथम थे इसका प्रथम शासक। ये कब संचालित हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था संचालित होना? कहेंगे सर 5वीं शताब्दी में। पांचवी शताब्दी में कब स्टार्ट हुआ था? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, कहेंगे सर अर्थात कह सकते हैं सर 800 वर्ष पहले जो है नालंदा विश्वविद्यालय को संचालित किया गया था। ठीक है, और जो है 13वीं शताब्दी में जो है इसका संचालन बंद हो चुका है। 13वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन क्या हो गया? बंद हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस 485 एकड़ में है। 485 एकड़ में है, अर्थात लगभग में हम लोग कह सकते हैं 783 बीघा। इसका जो कैंपस है 785 एकड़ में है, फैला हुआ है, अर्थात बीघा में कहेंगे तो 783 बीघा आपका इसका कैंपस हो जाएगा। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और यदि आपको लिखना हो, जानना हो तो कहेंगे सर आपका ये पॉइंट बनेगा क्या? तो पॉइंट बनेगा नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया गया। अर्थात इसका मतलब हो गया सर इसको फिर से स्टार्ट किया गया। किसके अनुसार? नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के अनुसार। और यहाँ का 2010 में जो उद्घाटन किया गया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने के लिए, उनको उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत इसको पुनर्जीवित जो किया गया था, इसमें 18 अंतरराष्ट्रीय देशों का समर्थन रहा। कितने अंतरराष्ट्रीय देशों का समर्थन रहा? अंतरराष्ट्रीय देशों का, कितने अंतरराष्ट्रीय देशों का? 18 अंतरराष्ट्रीय देशों का समर्थन रहा जब 2010 में इसको पुनः जीवित किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय था।
उस समय बिहार, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में कहा? यानी बिहार राज्य में सर गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में। राजगीर से 90 किलोमीटर दूर है। राजगीर से 90 किलोमीटर दूरी पर जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयासों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कहेंगे सर ये हुआ था आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कहेंगे बिहार में जो जन्म हुआ था कंडग्राम में। कहा हुआ था? कंडग्राम। कंडग्राम कहाँ है? कहेंगे सर कंडग्राम जो है आपका वैशाली जिला में स्थित है। कहाँ है? वैशाली जिला में, बिहार राज्य में। कहा? बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कंडग्राम में, वैशाली जिले के बिहार राज्य में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? पटना संग्रहालय की जो स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं था लेकिन अभी है? तो पहले नहीं था, कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को सिल्क का राजा भी कहा जाता है। किसका राजा? सिल्क राजा बिहार में जो है भागलपुर को कहा जाता है। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? कहेंगे सर मुजफ्फरपुर। ठीक है, 1917 में स्थापित हुआ था। अरे भाई लोचा है क्या रे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पटना संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, अर्थात कह सकते हैं 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुआ। इसका उद्घाटन जो है 1929 ईस्वी में किया गया। पटना संग्रहालय के उद्घाटन 1929 ईस्वी में किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कहेंगे सर ये पटना में स्थित है। कहां स्थित है? तो पटना में स्थित है। पटना में जो है ये आपका तारामंडल परिसर में स्थित है। तारामंडल परिसर में स्थित है। भारत के कहां पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ का जन्म हुआ? कहेंगे सर ये पटना में हुआ। कहा? बिहार के पटना में। कहा हुआ? बिहार के पटना में विश्व के प्रथम गणितज्ञ का जन्म हुआ। उस गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म पटना के बिहार राज्य में हुआ था। इन्होंने पाई का मान और शून्य तथा स्थानीय मान प्रणाली का खोज किया। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंद्रधारी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? चंद्रधारी की स्थापना जो हुआ था 1957 ईस्वी में। कहां पर हुआ? कहेंगे सर ये आपका दरभंगा में हुआ। कहा हुआ? दरभंगा में।